प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य हर उस आत्मा को परखे जिससे वो ताल्लुक रखता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते मालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब आप सोचेंगे कि आत्मा को कैसे परखा जाए, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, उसकी आवाज हम सुन नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते। लेकिन एक बात बताएं, आप अपने हृदय में उसका एहसास कर सकते। क्या आप परमेश्वर को देखते हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? क्या आप उसको छू सकते हैं? कोई इस धरती पर साबित कर दे कि वो परमेश्वर को देख चुका है अपनी आंखों से और उसको छू चुका है। हालेलुया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक जिद, ऐसा पेच, ऐसा बोल्ट जो आपके दिल दिमाग में परमेश्वर ने कस दिया है, जिसकी चूड़ियां कभी खत्म नहीं होती। अब आप देखिए कि वो कितना पेंच बड़ा हो सकता है, आपका शरीर कितना होगा, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट, इससे ज्यादा नहीं। और उसमें आपका दिमाग कितना हो सकता है, दिल कितना बड़ा हो सकता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। और दिमाग तो होता ही नहीं है, लेकिन एक जगह होती है जिसमें परमेश्वर ने उस पेंच को कसा होता है, और वो परमेश्वर की ओर कसने वाला हिस्सा नहीं होता, वो आपके दिमाग में होता है कि आप उसको कसिए, दबाइए। जितना उसको कसेंगे, आप परमेश्वर के नजदीक होते जाएंगे। मूसा ने कहा था, हे सर्वशक्तिमान, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? उसने कहा था तू मर जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि उसकी बात तो सुनता था, लेकिन बात कानों से सुनाई नहीं देती परमेश्वर की, आपके हृदय के उस कील से वो बजने लगती है और आपके हृदय में आकर आपके दिमाग में उसका डाटा बन जाता है, जिसको आप अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मिक आंखों से उसको पढ़ते हैं और जुबान से बोलकर सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है। अब आप देखिए, इब्राहिम से वो बातें करता था, इसहाक से बातें करता था, याकूब ने उससे बातें की थी, क्या आमने सामने की थी? उसने रात को स्वप्न देखा
कि परमेश्वर अपने मंदिर के दरवाजे पर खड़ा उससे कहता है, वो कैसे था? क्या कानों से सुनाई देता था? नहीं, वो उस पेच के जरिए आपके हृदय में घूमना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसी तरह वो कहता है कि जो संसार में आत्माएं हैं जिसको आप अपने करीब समझते हैं, उनको परखिए कि क्या वो परमेश्वर की ओर से हैं या उसकी तरफ से हैं, जो इस समय भी संसार में है। हम यीशु की बात नहीं करते, हम इब्लीस की बात करते हैं। क्यों? धरती के अधोलोक से आकाश, पहले आकाश तक उसकी सेनाओं का राज है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तो इसमें जबरदस्ती भेजा गया है। आप दूध को गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडा होता है, फिर उसमें आप नींबू डालते हैं या जमे हुए दही का एक चम्मच डालते हैं, फिर वो दही बनता है। इसी तरह यीशु मसीह भी नींबू यानी के लेमन, करड़ यानी के दही की जगह पर यहां भेजा गया है, ताकि ये संसार दूध ना रहे जो फट जाता है और किसी काम का नहीं रहता। पनीर बाद में बनता है, जब वो दही बन जाता है उसको मत देते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। और परमेश्वर कहता है कि यीशु जब बचपन में था, यानी कि जितना देर छोटा रहेगा वो दूध और मक्खन खाएगा। उसने ये नहीं कहा कि वो दही खाएगा या पनीर खाएगा। हालेलुया। सुनिए, अगर हम धर्म के काम करते हैं लेकिन परमेश्वर की परख नहीं करते, तो धर्म के काम बेकार हैं, बिल्कुल शून्य है, क्योंकि हमने आत्मा को परखा नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, उसको जांचा नहीं। परमेश्वर तो खुद कहता है, भजन संहिता 34 में वो कहता है, यहोवा को परख के देखो, वो भला है। अरे परमेश्वर खुद कहता है उसको परखो, तो आप संसारिक आत्माओं को नहीं परख सकते। आप परमेश्वर को परखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इन संसारिक आत्माओं से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। देखो, सुनिए, क्योंकि परमेश्वर खुद ही धार्मिकता से भरा हुआ है और वो कहता है कि उसको परख लो। हालेलुया। ये संसारिक आत्माएं ये अंधेरे के निकट दिखाई देती हैं, रोशनी में दिखाई नहीं देती। जो अंधेरे में दिखाई देती हैं वो शैतान की ओर से, जो रोशनी में दिखाई देती हैं वो परमेश्वर की ओर से है। आप इन आत्माओं को परख सकते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो ये मक्खियों की तरह, मच्छरों की तरह भिन भिनाने लगती है। यहां केवल यीशु मसीह के नाम की फरनाइल, यीशु मसीह के नाम की डीडीटी छिड़का दो, ये भाग जाती है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो कि हम किसी बात में कम ज्यादा ना हो जाएं, और हमारा पिता हमें उस वक्त बल दे कि हम कमजोर ना पड़े, हमें हर तरह से अपने आत्मा से भरपूर करे और हम पर आत्मा या विश्वास और भी ज्यादा भरपूरी से अभिषेक में भर दे। हालेलुया। सुनिए, हमें हर आत्मा पर भरोसा नहीं करना है। कोई आकर कहता है कि मैं पास्टर हूं, मैं रेवनर हूं, मैं एवेंजलिस्ट हूं, पता नहीं नाम हमको नहीं आते, कि मैन ऑफ गॉड हूं, उसको बोलो ठीक है आप घर के बाहर रहिए, अंदर नहीं आना। क्यों? जब तक हमारा प्रभु नहीं कहेगा तुम अंदर घर में कदम नहीं रख सकते। क्यों? वो डर जाएगा कि अगर इसने प्रभु यीशु मसीह से दुआ कर दी तो उसको वहां से भागना पड़ेगा, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना लगा देगा, ठीक है मैं दोबारा आ जाऊंगा। वो खड़ा नहीं होगा वहां पर।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ नहीं होता, वो दुष्ट आत्माओं से भरा होता है। और वो उनके कहने से आपके घर में आया था। आप वचन में अभी आपको बताया कि ये दुष्ट आत्माएं चुने हुओं को भी भरमा देती हैं। क्यों? ये केवल उसकी आंखों को इस्तेमाल करती हैं और शरीर का अंग ये बाद में इस्तेमाल करती हैं। दिल दिमाग को नहीं छेड़ती, ये आंखों पर अपने चश्मे लगा देती हैं, अपने चश्मे आपकी आंखों पर लगा देती हैं। आपको फिर सिर्फ संसार दिखाई देता है, परमेश्वर नहीं दिखाई देता, ना ही उसके लोग दिखाई देते। केवल आपको धन दौलत दिखाई देता है, अच्छा खाना मुर्गे बकरे दिखाई देते। हालेलुया। सुनिए, उनको परखना या जांचना जरूरी होता है कि क्या वो परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं हैं। या हमें किसी पर भी बिना सोचे समझने उंगली भी नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि यह बात ध्यान में रखना कि दुष्ट आत्मा को परखना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप कहेंगे हे दुष्ट आत्मा बिना सोचे समझे, तो वो आप जानते हैं कि बहुत गंदी होती हैं। इनके अंदर से मुर्दों की बदबू आनी शुरू हो जाती है। आप सोच लीजिए, जब आपके घर में किसी मरे हुए जानवर की बदबू आए तो जांच लीजिएगा कि आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा आ चुकी है। क्यों? जब हमने एक बार बताया था कि ये जिंदा पुरुष से नहीं निकलती, जब मनुष्य मर जाता है तब ये उसको खाली कर देती है, क्योंकि वो इन घर इनके काम का नहीं रहता, वो मिट्टी में कीड़ों के काम आता है। हालेलुया। सुनिए, ये दुष्ट आत्माएं आपको फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आप में यीशु मसीह के नाम का विश्वास है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। केवल आपको डराएंगी, धमकाएंगी और फिर चुपचाप खुद ही चली जाएंगी। क्यों? इनको मालूम हो जाएगा कि ये वो चिकना पत्थर है जिस पर पानी का असर नहीं होता। ये प्रभु यीशु के लहू से धोया हुआ है और उसके अभिषेक से भरा हुआ है। इसके आस-पास पवित्र आत्मा जी हैं जो उन दुष्ट आत्माओं को जला सकते हैं, लेकिन वो जलाते नहीं है। पिता की मर्जी के बिना वो कोई काम नहीं करते। सुनिए, क्योंकि यीशु के वचन के अनुसार अनगिनत में ये भविष्यवक्ता जो उठ खड़े हुए हैं, इन सब में पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि ये केवल भरमाने के लिए संसार में आ चुके हैं कि यीशु मसीह के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संसार की बातों में उलझाया जाए। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन सुनाता है वह केवल परमेश्वर और प्रभु की बात करता है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। या प्रभु का मार्ग सच्चाई से कहता है, वो तो परमेश्वर की ओर से ही है। मगर जो भरमाता है या परमेश्वर के वचन को व्यापार की तरह इस्तेमाल करता है, वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप वचन को पढ़कर देखिए, योना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 1-2 आयतें पढ़िए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में क्यों आया था? इसीलिए आया था कि वो लोग जान ले कि वो परमेश्वर के जैसे है। परमेश्वर उनके जैसा नहीं है, वो परमेश्वर के जैसे हैं जैसा यीशु मसीह उसके पास आया है। वो कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, कोई मानता नहीं था, कोई नहीं मानता था। वो कहते हैं ये दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है, बल्कि इसमें शैतान वास करता है, ये पागल है, इसका चित्त ठिकाने नहीं है, ये चुंगी लेने वालों के साथ
पापियों के साथ खाता पीता है। भाई किसी के साथ खाने में क्या हो सकता है? क्या आप उसको काट कर खाते हैं? आप तो भोजन कर रहे हैं जो संसार में से पैदा हुआ और आपने खा लिया शुद्ध करके। वो कैसे? दुआ करके। सुनिए, हमने बताया था कि दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि कौन परमेश्वर का जन है और परमेश्वर की ओर से कौन नहीं है। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो उसको कभी छेड़ती नहीं है, तंग नहीं करती, क्योंकि वो उनका भाई बंधु होता है, उनका रिश्तेदार होता है, उन्हीं में से निकला हुआ होता है और उन्हीं के लोग उसमें समाये होते हैं। इसलिए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, वो उसका आदर मान करती है कि जाओ भैया, कि जाओ मेरे प्रेमी, जाओ पिता, जाओ बेटा, इन लोगों को भरमाओ, हम आ रहे हैं, चिंता मत करना, हमें बुला लेना। लेकिन जो आत्माएं हैं, कोई भी हैं, या आकाश में हैं या धरती के नीचे हैं या लोगों में समाई हुई हैं, वो परमेश्वर को पहचानती हैं और उससे बहुत थरथराती है। इसीलिए वो डरती हैं कि जिस मनुष्य के पास जा रही है कहीं उसमें परमेश्वर का अभिषेक तो नहीं। उस बात से वो अनभिज्ञ होती है, उसको वो नहीं जान सकती, परख नहीं सकती। ये तब होता है जब वो मुंह से वचन निकालता है, यीशु मसीह को निकालता है और उनको ठोकर लगती है, करंट लगता है, चोट लगती है, तब वो कांपती है, थरथराती है। मनुष्य से नहीं डरती वो। ये लोग तांत्रिक मांत्रिक जो होते हैं, इनके किसी के पास कुछ नहीं होता, केवल लोगों में डर पैदा करते हैं कि मेरे पास बहुत दुष्ट आत्मा है। हम चैलेंज करते हैं इस बात का। क्यों? हम प्रभु में आने से पहले यही काम करते थे, लेकिन प्रभु ने कहा इनको छोड़ दो, इनको उन्होंने इस संसार में भेजा है ताकि ये लोगों को डराए और परमेश्वर की ओर मुड़े। इसलिए हमने तब से यानी कि 28 अगस्त 2002 को इन सबको आजाद कर दिया था, लाखों की तादाद में। हमारी पत्नी इस बात की गवाह है, जिसने अपनी आंखों से इनको हमारे अंदर से निकलते देखा। हालेलुया। अब सुनिए, हम प्रभु की बात करते हैं। जब कोई झूठा भविष्यवक्ता सामने आ जाए तब वो उसका बुरा हाल करती है, क्योंकि जो उनकी ओर से दुष्ट आत्माओं से भरा अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है, वो उसको अच्छी तरह जानती है और उसको वो सजा देती है कि उसने ऐसा काम क्यों किया। अब जानते हैं कि पौलुस का नाम लेकर कुछ तांत्रिक दुष्ट आत्माओं को निकालने की हिम्मत करने में बैठ गए कि यीशु के नाम से, जो पौलुस का गुरु है, हम जिसके नाम से वो तुमको निकालता है, हम भी तुमको उसके नाम से हुक्म देते हैं, निकल जाओ। तब दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? अरे उल्लू, हम यीशु मसीह को जानती हैं, पौलुस को भी पहचानती हैं, लेकिन तू कौन है? तब उन्होंने उसको बहुत घायल किया, क्योंकि जिस आदमी में से निकाल रहे थे उसमें और दुष्ट आत्मा घुस गई और सबने मिलकर उनको नंगा कर दिया, कपड़े फाड़ दिए और भगा दिया। और इन शैतान के काम करने वालों का ऐसा ही हाल होने वाला है। इन्हीं की दुष्ट आत्माएं इन्हीं को मारेंगी। अब सुनिए, यदि कोई आत्मा यह मानती है कि वो परमेश्वर की ओर से है तो वो उसका आदर सत्कार करती है, उससे डरती है और उसको छेड़ने से पहले वो बहुत सोचती है। सुनिए, जो नहीं मानता वो मसीह का विरोधी की आत्मा से भरा हुआ होता है, अर्थात इब्लीस का रिश्तेदार। वह यही आत्मा आने वाली है, क्योंकि इब्लीस ही अब प्रकट होने वाला है। वो भी संसार में है, उसको मालूम है कि यीशु मसीह आने वाला है। उससे पहले पहले वो लोगों को डराकर अपनी ओर फेरना चाहता है। ये मत समझिए कि वो संसार में नहीं है और वो प्रकट नहीं हुआ है, वो जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह के पीछे पीछे ही वो भी चलता है, बल्कि वो आगे आने की कोशिश करता है। सुनिए, क्योंकि वो जगत में है पर अभी प्रकट नहीं हुआ है और जल्दी होने वाला है। अर्थात जब यीशु मसीह आएगा तब ये विरोधी आत्मा भी संसार में प्रकट होगा और ये अपना काम करेगा। आप वचन को पढ़कर देख लीजिए, यूहन्ना
कब यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 4:30 अध्याय, 3 और जो आत्मा यीशु को नहीं जानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। सुनिए, खास बात हमारे और तुम्हारे लिए यह है कि जो हमारे भीतर आत्मा वास करता है, आप जानते नहीं कि वो कितना सामर्थी है। केवल आपको विश्वासी होना जरूरी है, बस। पास्टर बनने की जरूरत नहीं है, प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है, भविष्यवक्ता बनने की जरूरत नहीं है, कोई ये जो रेवनर इवेंजलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। केवल विश्वासी बनना है, क्योंकि विश्वासी के पास इन सबसे ज्यादा अधिकार होता है। आप इस बात को अपने जहन में रख लीजिए, अपने दिल दिमाग आत्मा में रख लीजिए, भर लीजिए, क्योंकि विश्वासी का अधिकार सीधा परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो संसार में है, यानी कि जो अभी आपको हमने बताया कि संसार में अभी जो दुष्ट आत्माएं हैं, इब्लीस है, संसारिक चीजें हैं, इन सब से वो ज्यादा समर्थी है जो एक विश्वासी के अंदर है। केवल आपको विश्वास करता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा जी है, बस। आपके अंदर प्रभु यीशु का लहू है और आपकी जुबान पर आपके प्रभु यीशु मसीह की देह है। आपकी आंखों में वो ज्योति है जो परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। आपकी रगों में यीशु का लहू दौड़ता है। हालेलुया। सुनिए, हमारे भीतर पवित्र आत्मा जी है। जो लोग संसार की बात करते हैं वो परमेश्वर के ही हो सकते हैं, जो संसार के लोग गिने जाते हैं। परमेश्वर का वो नाम कभी नहीं लेते, वो केवल अपने ईश्वरों देवी देवताओं का नाम लेते हैं, या वो अपने आप को ज्ञानी महाज्ञानी कहते हैं। मैं एक बात आपसे विनती करता हूं लोगों से कि आप इन लोगों के प्रचारों को, इनकी तस्वीरों को, इनके नामों को जो संसारिक हैं, यूट्यूब पर मत दिखाया करें, क्योंकि आप खुद इनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो भी मुफ्त में। जो इनकी बातें करता है उसको कभी मत कीजिए। केवल आप परमेश्वर की बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, अपने परिवार की बात कीजिए, अपने व्यापार की बात कीजिए। इनकी पब्लिसिटी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम खुद एक गलत बात प्रभु कहता है कि इस बात को मत कहा करो। अपने आप को मूढ़ कहते हैं, बनाते जाते हैं। हम खुद इनको प्रचार में शामिल करते जाते हैं, इनके नाम लेते हैं, इनकी तस्वीरें दिखाते हैं। ये प्रभु को पसंद नहीं, इसीलिए इनका जोर बढ़ता जा रहा है। इनके लोग आपके लोगों को तंग करते हैं। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर को ये लोग नहीं जानते, हमारी ओर ध्यान नहीं लगाते। जो संसार के नहीं होते वो केवल परमेश्वर को जानते हैं और वो यीशु मसीह को मानते हैं। ये उसके आत्मिक लोगों को जानते हैं। दुष्ट आत्माएं जैसे जानती हैं वैसे जानती हैं। वो डर जाती हैं, थर थरा जाती हैं, लेकिन मनुष्य नहीं डरता। यीशु को और उसके आत्मिक लोगों को ये लोग पहचानते हैं, लेकिन अपने आप को ये बड़ा करने के लिए उनको पीछे हटाते हैं। इस तरह हम आत्मिक और संसारिक आत्मा में परख कर सकते हैं कि कौन सत्य की ओर से है और कौन भ्रम की आत्मा से। वचन पढ़िए, यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 से 6 आयत तक। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने इस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह जो संसार के हैं, इस कारण हे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है
वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। जो मनुष्य परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि उसने हमें पवित्र आत्मा से भरा है, वो परमेश्वर की बात करता है, वो दूसरी बात नहीं करता। क्योंकि जो लोग शैतान के लोगों की बातें ज्यादा यूट्यूब पर अपना चैनल बढ़ाने के लिए, अपनी आमदन बढ़ाने के लिए करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो केवल वाद विवाद करते हैं, बकवास करते हैं। आप केवल पवित्र आत्मा जी की बात कीजिए, यीशु की बात कीजिए, परमेश्वर की बात कीजिए, और कोई बात इस यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर किसी पर मत कीजिए। आपको परमेश्वर अपने अभिषेक से भरेगा, अपने आत्मा से और भरपूर करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।